भैया आप होते कौन है? हम तो दुर्गा पूजा भी सड़क पर मनाते हैं, पंडाल लगाते हैं। हम तो दीपावली लक्ष्मी पूजा भी लगाते हैं, बड़े बड़े फौज भी निकालते हैं। कांवड़ यात्रा सड़क पर होती है, मस्जिद के आगे कोई जगह नहीं होती है तो नमाज भी हम पढ़ते हैं। ये तो आपस का प्रेम, आपस के रिश्ते की बात है। इसमें कहाँ से आ गया भाई वर्दी, कहाँ से आ गया नेतागिरी? तुम होते कौन हो कि कब्रिस्तान में पढ़िए? ऐसे लोगों को नीतीश कुमार जी आज तक अभी तक निकाले नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है। मैं चंद्रबाबू नायडू को थैंक्स दूंगा कि उन्होंने कह दिया कि वक्फ मेरे यहाँ लागू नहीं होगी। बहुत बहुत बधाई। नीतीश जी का भी स्टैंड कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं तो चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी अविलंब निर्णय लें। सनातन क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, सार्वभौमिकता। ये क्या है? यही मिल्लत, यही मानवता, यही इंसानियत। मलिक साहब, यह जो इफ्तार है या हम होली मिलन करते हैं, ईद मिलन करते हैं, एक दुनिया में एक रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक पैगाम देते हैं हर जिंदगी में अच्छी खुशियों के लिए। मिलकर रमज़ान जैसे पवित्र त्यौहार में एक साथ मिलकर की बरकत हो, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने जिसको दिया है उसको एक दुनिया के पैगाम के लिए काम करें। हम अजमेर शरीफ सभी जात धर्म लोग के लोग जाते हैं कि नहीं? शिरडी के साईं बाबा का दर्शन करने सभी जात धर्म के लोग जाते हैं कि नहीं? वहाँ परहेज है मुसलमान का, वहाँ परहेज है सिख का, ईसाई का। साईं एक, मालिक एक, ना कोई हिंदू ना मुसलमान ना सिख ईसाई। सनातन और हमारा धर्म कहता है सभी तरह के विचार, वर्ग, मजहब, धर्म, जाति अपोह विपोह भव। चाहे सिख हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, सबके खुशियाँ, सबको जीने का अवसर, सबको मुस्कुराने का अवसर, सबको स्वतंत्रता, सबकी आज़ादी, सबको अपने तरीके से जीने की आज़ादी, अपने मजहब, अपने समाज के विचारों के साथ चलने की आज़ादी। वही तो सनातन है। सनातन कोई हिंदू, कोई जात नहीं है। सनातन एक संस्कृति है, सनातन एक तहजीब है। जो लोग इतने गंदे नफरत पैदा करने की बात करता है, उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा गीता क्या कहता है। और कहता है कि कब्रिस्तान में जाके पढ़ो। रमज़ान के मुबारक मौके पर पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो और सांसद पप्पू यादव आज हमारे साथ में फुलवारी शरीफ मानिश मलिक के दावती इफ्तार में पहुंचे हुए थे। हम इनसे बात करेंगे। कैसे हैं सर? अल्लाह की शुक्र है, भगवान की असीम कृपा है कि कम से कम इस दुनिया के नफरत से दूर हैं और एक अच्छा इंसान है। टोपी को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। रहता है। हम तो तिलक टोपी की लड़ाई हो रही है। तिलक टोपी का है ही नहीं बात पप्पू यादव की। भैया मैं तो बार बार कहता हूँ, इस दुनिया को जानो, इतिहास को पढ़ो। सनातन क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, सार्वभौमिकता। ये क्या है? यही मिल्लत, यही मानवता, यही इंसानियत। मलिक साहब, यह जो इफ्तार है या हम होली मिलन करते हैं, ईद मिलन करते हैं, एक दुनिया में एक रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक पैगाम देते हैं हर जिंदगी में अच्छी खुशियों के लिए। मिलकर रमज़ान जैसे पवित्र त्यौहार में एक साथ मिलकर की बरकत हो, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने जिसको दिया है उसको एक दुनिया के पैगाम के लिए काम करें। तो टोपी, हम तो नवाब टोपी पहनते ही थे। पहले भी हमारी टोपी होती थी, नवाबों की शान। हम शादी होती थी, सब कुछ होता था। मगर इस टोपी से कहीं ना कहीं चिढ़ हो गया लोगों को। नहीं, इसको देखिए, लोगों को चिढ़ नहीं है। इस देश के 150 करोड़ लोगों को चिढ़ नहीं है। 1.5% लोगों को चिढ़ है जो सनातन को नहीं जानते। भैया हम अजमेर शरीफ सभी जात धर्म लोग के लोग जाते हैं कि नहीं? शिरडी के साईं बाबा का दर्शन करने सभी जात धर्म के लोग जाते हैं कि नहीं? वहाँ परहेज है मुसलमान का, वहाँ परहेज है सिख का, ईसाई का। साईं
एक माली की, ना कोई हिंदू ना मुसलमान ना सिख ईसाई। हम चादर चढ़ाने जाते हैं कि नहीं? हम जब झरनी खेलते हैं तो हिंदू मुसलमान सबके दरवाजे पे जाते हैं कि नहीं? जब हम होली की गीत गाते हैं तो सभी लोग एक साथ रहते हैं कि नहीं? मुसलमान भी खड़े होकर के हर पर्व में रहते हैं कि नहीं? भैया पर्व तो यही था ना। जब गुरु गोविंद सिंह जी की निकलती है झांकी तो सब लोग एक रहते हैं कि नहीं? और कुछ लोगों को अब नमाज से भी तकलीफ है आप सर, बोल रहे हैं कि ईद का नमाज रोड पे ना पड़े। मेरी बात समझिए, इस देश में किसी ने अपने धर्म को नहीं जाना। सनातन और हमारा धर्म कहता है सभी तरह के विचार, वर्ग, मजहब, धर्म, जाति अपोह विपोह भव, चाहे सिख हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, सबके खुशियाँ, सबको जीने का अवसर, सबको मुस्कुराने का अवसर, सबको स्वतंत्रता, सबकी आज़ादी, सबको अपने तरीके से जीने की आज़ादी, अपने मजहब, अपने समाज के विचारों के साथ चलने की आज़ादी। वही तो सनातन है, जो सबको लेके चले, जो सबकी बात करे, जो सबकी खुशियों को ढूंढे, उसी को हम सनातन कहते हैं। सनातन कोई हिंदू, कोई जात नहीं है। सनातन एक संस्कृति है, सनातन एक तहजीब है, सनातन जीने की कला है, सनातन इंसानियत और मानवता को पैगाम देता है कि हम सब एक, हमारा मालिक एक, हमारा खून एक। समझ रहे हैं? तो इसीलिए कौन क्या बोलता है उसको गीता का पता नहीं, उसको शिव का पता नहीं, उसको बुद्ध का पता नहीं, उसको मोहम्मद साहब का पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। बस उसको एक ही बात की पता है कि दुनिया में सियासत के लिए, कुर्सी के लिए संविधान को तो नहीं मानो, अरे गीता तो मान लो। संविधान को नहीं मानो, रामायण को तो मान लो, कुरान को तो मान लो, बाइबिल को तो मान लो। हटाओ संविधान। संविधान से नफरत है तुम्हें। अभी आप इसी की बात क्यों कर रहे हो? अभी रंगा संगा के मामले में वो हमारे, ठीक है, हमारे वो बहुत बड़े वीर हैं, उन्होंने लड़ाकू कैरेक्टर पैदा किया है। हमारा इतिहास है रंगा संगा, बहुत सारे इतिहास है। लेकिन महाराणा प्रताप ने कब कह दिया कि किसी के घर पर हमला करो? उन्होंने एक बात कही कि रंगा संगा ने ही बाबर को लाए। आप जातीय जंग छेड़ दिए। एक तरफ आप नॉर्थ को अलग कर रहे हो, एक तरफ साउथ को अलग कर रहे हो। आप ये मत समझिए कि एक ही जगह नफरत है। हालात ये हैं कि इस देश के टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति है, अलग अलग बंटने की स्थिति। डी लिमिटेशंस के सवाल पर, भाषा के सवाल पर, नॉर्थ के साउथ के सवाल पर। भैया आप होते कौन है? हम तो दुर्गा पूजा भी सड़क पर मनाते हैं, पंडाल लगाते हैं। हम तो दीपावली, लक्ष्मी पूजा भी लगाते हैं, बड़े बड़े फौज भी निकालते हैं, कांवड़ यात्रा सड़क पर होती है। मस्जिद के आगे कोई जगह नहीं होती है तो नमाज भी हम पढ़ते हैं। ये तो आपस का प्रेम, आपस के रिश्ते की बात है। इसमें कहाँ से आ गया भाई वर्दी, कहाँ से आ गया नेतागिरी? तुम होते कौन हो कि कब्रिस्तान में पढ़िए? ऐसे लोगों को नीतीश कुमार जी आज तक अभी तक निकाले नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है। मैं चंद्रबाबू नायडू को थैंक्स दूंगा कि उन्होंने कह दिया कि वक्फ मेरे यहाँ लागू नहीं होगी। बहुत बहुत बधाई। नीतीश जी का भी स्टैंड कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं तो चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी अविलंब निर्णय लें। वक्फ बिल से याद आया सर, जंतर मंतर में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, आप गए वहाँ? पटना में भी ये कल था, बड़ा प्रोटेस्ट तो बोल ही दिए आप। नहीं हम 1 से 2-3 डिग्री हमारी फीवर थी और लगातार वक्त पर सदन में, सदन के बाहर तो हम प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। जंतर मंतर पर पूरे दुनिया के लोग थे, सारे धर्म, सिख, सारे समुदाय के लोग थे। अंतिम समय तक रहेगा आपका प्रोटेस्ट? भैया सदन में आप बिल तो लाने दीजिए, देखिएगा जब मंडल कमंडल के सवाल पर, जब बिहार बंटवारे के सवाल पर हम बिल फाड़ सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए। लड़ाई आर पार है, इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और जो लोग इतने गंदे नफरत पैदा करने की बात करता है
उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा गीता क्या कहता है, और कहता है कि कब्रिस्तान में जाके पढ़ो। भैया इसी भगवान को तुम अपने ही जीवन में तुमको जवाब देना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल सर कि मानिश मलिक हर साल आपको इनवाइट करते हैं, एक जो गंगा जमुनी तहजीब की जो एक पेशकश, क्या मैंने तो पहले कहा कि मलिक जी नहीं, इमरान जी किए, फिर और जगह होता है पूरा। अब आप देखे होंगे, मेरे अब पूर्णिया में देखे होंगे तो 20-25 हजार से लोग पड़े हुए थे। काफी भीड़ थी, हमने देखा था आपके। नहीं देखा आपने? हम देखे थे। इतिहास से नहीं है दुनिया में कहीं। इसीलिए वो सभी धर्म जाति के लोग एक यही तो मिल्लत है, इसी को तो रमज़ान कहते हैं। इंसानियत, मानवता का पैगाम, एक खूबसूरत ज़िंदगी जीने की कला, अल्लाह के साथ अपने जीवन को करना, यही तो रमज़ान है।